मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 19 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 19 वीडियो में आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनको देखने वाले हैं। तो जितना ज्यादा छोटा होगा ना उतना ही छोटा करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया कि साइन थीटा को सेक थीटा के पद में व्यक्त करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, मैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ। अंदर एलसीएम ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऊपर रूट में रहने देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी सिर्फ सेक थीटा। चलिए 2 नंबर देखिए, हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वह tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया है। तो लेकिन हम लोग फॉर्मूला में तो जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का ना कॉट स्क्वायर थीटा, तो यह उल्टा दिया है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह माइनस में जो था वो प्लस में दिया है, और जो प्लस में है वो माइनस में, इसलिए माइनस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, यहां पर माइनस दे देते हैं और फिर लिख देते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, यानी कि माइनस फिर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि माइनस का 1। चलिए 3 नंबर देखिए, इसको ना हमें कॉस थीटा के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइन थीटा ब्रैकेट में, अच्छा इस कॉसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉट को कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं। अंदर एलसीएम ले लो, साइन थीटा ब्रैकेट में अंदर एलसीएम लोगे साइन थीटा, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये तो कट गया ना, आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। देखो तो कॉस थीटा के पद में आ गया। 4 नंबर देखो यहाँ पे दिया है 1 माइनस टेन थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, का मान हमें टेन थीटा के पद में व्यक्त करना है। अच्छा इसको टेन में बदलना है, तो टेन को तो छोड़ दो, कॉट वाले को खाली चेंज कर दो। 1 माइनस टेन थीटा बटा में इसे 1 बाई 10 कर सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई 10 थीटा कर सकते हैं, और पावर में स्क्वायर कॉट थीटा होता है ना 1 बाई 10 थीटा। चलिए मैं नीचे एलसीएम लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, चलो देखते हैं। ऊपर आपका है 1 माइनस टेन थीटा, और बटा में एलसीएम लूंगा tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। चलिए अब देखो ये पलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा और इंटू में 1 माइनस tan थीटा, और बटा में tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं ना जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसमें से माइनस कॉमन करता हूं, तो हो जाएगा माइनस tan थीटा, यहां हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, मतलब माइनस वाला प्लस में चल जाएगा, प्लस वाला माइनस में, क्योंकि हम लोग नीचे यहाँ माइनस कॉमन किए हैं। tan थीटा माइनस 1, समझ गए ना, ये तो आपका कट जाएगा, माइनस tan थीटा का स्क्वायर आपका tan स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए बराबर में दिया है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, बी बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ए और बी में संबंध पूछ रहा है, सिंपल है यार, यहीं पे देखते हैं 5 नंबर में। ए बराबर दिया है साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, इसका परिमेयकरण करो तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर भी इंटू और नीचे भी इंटू करेंगे। ठीक है, चलिए तो ऊपर देखो हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे एक बार प्लस में माइनस में, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन कट गया, आपका आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा में आपका साइन थीटा। तो यह किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है, यानी कि ये बी के बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ देखिए ए बराबर दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बी बराबर tan स्क्वायर थीटा माइनस में इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी का मान, ए माइनस बी का, चलिए देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस में tan स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे तो इसका 0 होगा, क्योंकि हम लोग इससे इस रूप में बदल सकते हैं, याद है ना आपको। चलिए साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में माइनस में tan स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए मैं यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को चाहूं तो लिख सकता हूं ना सेक स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ देखो इसका वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा ही ना होगा, तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। तो घट गया, आपका कट गया, जीरो आ गया, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू हमारा जीरो आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर में दिया है x बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और y बराबर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें x और y में संबंध बताना है। तो यार देखो ना, x बराबर में दिया है ना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को चेंज करो। तो पहले इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं ना। ब्रैकेट था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यह कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह किसका वैल्यू दिख रहा है? यह किसका वैल्यू दिख रहा है? वाई का ना, यानी कि एक्स वाई के बराबर है। संबंध क्या है? दोनों में बराबर का संबंध हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दिया है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, दिया है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं और इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए यह 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो 1 ही ना आ जाएगा, होल स्क्वायर करोगे तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। चलिए अगला देखो, इसका 9 नंबर, यहाँ a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, तो a माइनस बी पूछ रहा है। चलिए a माइनस बी निकालते हैं। यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन का पावर 4 थीटा, a का वैल्यू है, और माइनस b का वैल्यू क्या होगा? तो कॉस का पावर 4 थीटा। तो मैं अगर इसे सेट करूं तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे ही रखने देता हूँ, कॉस का पावर 4 थीटा और माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहां से यहां तक फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का, ठीक है, और आपका माइनस का कॉस का पावर 4 थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस में कॉस का पावर 4 थीटा। तो यहाँ भी कॉस का पावर 4 थीटा और यहाँ भी कॉस का पावर 4 थीटा, आपका जीरो आ गया, जीरो आ गया a माइनस बी का वैल्यू, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है 10 नंबर की साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा का मान साइन थीटा के पद में व्यक्त करना। चलिए इसको देखते हैं। चलिए 10 नंबर, अच्छा एक काम करोगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर देंगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और फिर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा इसको देखो, साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर को बदलना होगा क्योंकि साइन के पद में कह रहा है, तो इसे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकता हूं और इसका वैल्यू 1 है, गायब हो गया। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हो जाएगा यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। चलिए अगला 11 नंबर, इसका हम लोग बहुत बार बना चुके, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, इसका वैल्यू निकालना है जबकि कॉट दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया। अच्छा कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया है, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, यानी कि 49/64, 49/64 यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 1/3 दिया है, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा यह साइन थीटा का वैल्यू दिया है, तो मैं यहाँ से कॉसेक का निकाल सकता हूँ कि नहीं? कॉसेक इसको पलट दोगे तो आ जाएगा, 3 हो जाएगा कॉसेक का। चलिए मैं यहाँ पे 2 कॉट स्क्वायर को लिख देता हूँ, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और प्लस में आपका 2। चलिए यहाँ पे इसका वैल्यू आपका कितना दिया है? कॉट थीटा का 3 ना, तो यहाँ 3 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1 प्लस 2, यानी कि 2 ब्रैकेट 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8 और प्लस में 2, तो 8 दूना 16, 2 18, यहाँ से आंसर आ गया। 13 नंबर कॉट थीटा बराबर 15/8, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक काम करो ना, ये तो बहुत ही सिंपल है यार, यहाँ देखो यहाँ 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करोगे तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा आएगा और यहाँ पे भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे वही 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, इन्हीं दोनों में से 2 कॉमन हुआ है
और यहाँ से 2 कॉमन हुआ है, तो देखो वही 2 से 2 तो कट गया है ना, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो बन जाएगा ना, अभी क्वेश्चन था इसी तरह 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यानी यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू 15/8 है, यानी कि 15/8 का स्क्वायर कर दो 225/64, यहाँ से इसका आंसर आएंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 2 प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है 14 नंबर, यही बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा 2 बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा, चलिए यह ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ से 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो इसका 1 हो जाएगा, यानी कि 2 बन जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखो tan 2a बराबर cot a माइनस 21 दिया है, तो हमें a का मान इसमें निकाल 2a न्यून कोड है, tan को cot में बदल दो, cot 90 माइनस में 2a बराबर में cot a माइनस 21 21 डिग्री। चलिए cot हट जाएगा, 90 माइनस में 2a बराबर में हो जाएगा a माइनस में 21, तो इसको इधर लाओ, तो 2a माइनस का a और माइनस का 21 माइनस का 90, माइनस का 3a बराबर में माइनस का कितना हो जाएगा 111 ना, चलिए 111, यानी कि माइनस माइनस काट दो, a बराबर में आ जाएगा 111 डिग्री बटा में आपका 3 से काट देंगे, कितना बार में कटेगा, तो 3 3 9 और 3 7 37 डिग्री आंसर आएगा। चलिए ये तो पता है एक दूसरे का पूरक है, आपका एक को चेंज करोगे 1 आ जाएगा आंसर, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखो 17 नंबर, कॉट थीटा बराबर 3/4, तो इसे मैं tan थीटा की बात करूं तो 4/3 हो जाएगा, पलट जाएगा, tan स्क्वायर थीटा यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 16/9, यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसका मान पूछ रहा है, ऊपर भी किसी एक को बदल दो, नीचे भी किसी एक को बदल दो, तो साइन स्क्वायर 63 है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27, मैं डायरेक्ट लिख दिया, और साइन स्क्वायर 27, मैं यहाँ पे इसको बदलता हूँ कॉस स्क्वायर 17 को, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 और प्लस में कॉस स्क्वायर 73, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1 आ गया आपका आंसर। इसको हमें सिद्ध करना है, परिमेयकरण करके सिद्ध कर देना, हम लोग बना चुके हैं। चलिए अगर सेक थीटा और 13/5, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकलना है, कोई नहीं है यार, ये तो आप मैं शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लघु बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए मैं ये एच हो गया, यह आपका बी हो गया, ये 5 आ जाएगा, 5 के लगा सकते हैं। चलिए तो कॉस थीटा बराबर b/h, यानी कि 12 के बट्टा में 13 के, 12 बट्टा में 13, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर में हो जाएगा आपका p/h, यानी कि 5/13 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, यहाँ cos 48 और साइन 42 दिया है, तो किसी एक को चेंज कर दो, तो इसको चेंज करोगे तो यह साइन 42 हो जाएगा, और साइन 42 में से साइन 42 घटाओगे तो यानी कि आपका 0 आ गया। चलिए कॉसेक 90 माइनस ए, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का सेक में बदल जाता है ना, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर, ये तो 1 हो गया यार, साइन थीटा बराबर 12/13, तो कॉस थीटा और टेन थीटा निकल नहीं जाएगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो साइन 30 का मान यार 1/2 होता है, जो साइन स्क्वायर 18 और साइन स्क्वायर 72, तो इसको चेंज कर दो कॉस में, तो ये कॉस स्क्वायर 72 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 72 और प्लस में साइन स्क्वायर 72, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए इसका पूछ रहा है कि यह किस tan में कितना डिग्री के बराबर, तो इसका वैल्यू रखो ना 2 × 1/√3 और बटा में 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे होगा 1 - 1/3, 2/√3 नीचे एलसीएम लो, 3 में से 1 घटेगा, यानी कि 2/√3 इंटू में 3 बटा में यह घटेगा तो 2 हो जाएगा, पलट गया, 2 से 2 कट गया, इससे मैं काटता हूँ √3, तो √3 कितना होता है tan में, tan 60 का होता है। चलिए इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों कॉस में, यहाँ दोनों साइन में, तो इन्हीं दोनों को बदल दो साइन में, तो ये चेंज करोगे तो यह हो जाएगा साइन 30 और कॉस 30 है, तो इसको भी बदल दो, तो ये भी हो जाएगा साइन 60 और माइनस में साइन 60 और इंटू में है साइन 30, तो ये तो 0 आ गया ना घट के। चलिए कॉट ए बराबर 3/4, तो साइन ए कॉस ये निकल जाएगा,
सिद्ध करना है कि इतना बराबर में 1 होगा। आप एलएचएस लोगे, एलएचएस में दिया है cos 48, सिंट दे रहा हूं, समझ गए ना, एक्सरसाइज में बहुत बता चुका आपको। cos 23, cosec 42 इंटू में है सब, और इंटू में फिर cosec 67। आप पूरा कौन है इसको देखो, 48 और 42 वाला, और ये 23 और 67 वाला, तो इन दोनों में से किसी एक को बदल दो, इनको साथ में लिख लो। cosec 42 इंटू में cos 48 और फिर cosec 67 इंटू में cos 23। तो मैं इसी को बदल देता हूँ, इसको साइन, ये cosec है तो sec में बदल जाएगा, sec 90 में से 42 जाएगा, आपका 48 हो जाएगा, इंटू में cos 48, फिर इंटू में इसको भी बदलेंगे तो 90 में से 67 घटाएंगे 23 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sec 23 और इंटू में cos 23। तो sec थीटा इंटू cos थीटा 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ जाएगा, यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा। ये तो हम लोग बना चुके हैं ना इस टाइप का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। cos a बराबर में x दिया है, तो sin a को x के मान में, तो sin a बराबर में हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर a। अब यहाँ cos a का वैल्यू रख दो, √1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा sin a का वैल्यू। साइन 42 बराबर में p दिया है, तो साइन 48 पूछ रहा है, तो साइन 48 डिग्री बराबर मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48। तो कॉस 48 का वैल्यू क्या है, तो आप देखो साइन 42 को अगर कॉस में बदलोगे तो वह कॉस 48 ही ना होगा जी। चलिए, यानी कि √1 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से साइन 48 का वैल्यू। ठीक है, समझ रहे ना बात को। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे ये इसका मान निकाला, तो आप सीधे वैल्यू रख दो ना 33 नंबर में। 2 tan 45 का 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का √3/2 का स्क्वायर। ये कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 आ जाएगा आंसर। चलते हैं आगे। चलिए अब आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको देखना है। पहला दिया 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर, तो 9 कॉमन करोगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 9 इंटू 1 यानी कि 9 आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। इसका हमें वैल्यू निकालना है। चलो देखो, ये यार कह रहा ऑब्जेक्टिव लेकिन है नहीं ये ऑब्जेक्टिव। देखो कोई कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, प्रूफ वाले क्वेश्चन को इसमें डाल दिया बेवकूफ की तरह। चलिए देखते हैं, लेकिन क्या करें यार, दिया है तो इसको बना ही लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इंटू करो 1 में तीनों से, तो यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, फिर tan में तीनों से, तो tan थीटा प्लस में tan थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस में tan थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। फिर अब इस सेक थीटा में तीनों से इंटू करते हैं, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा। चलिए देखते हैं, 1 प्लस, अब देखो यहाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ आगे कॉट थीटा है और tan थीटा है, तो इसको एक साथ लेते हैं, इसको और इसको साइन कॉस में बदल दो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और ये माइनस कॉसेक थीटा ऐसे ही लिखो, माइनस इस tan को बदल दो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और कॉसेक को 1 में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे सेक को ऐसे ही रहने दो, सेक थीटा, इसको बदलो 1 कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और इसे भी चाहो तो चेंज कर सकते हो 1 कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। चलिए अब देखो इसके बाद यहाँ पे देखो ये कटेगा, यहाँ भी कटेगा, 112 प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉस थीटा, ये सेक थीटा हो जाएगा, और प्लस में सेक थीटा 1 साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, और माइनस में 1 कॉस थीटा साइन थीटा। देखो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये देखो ये इससे कटेगा, यह इससे कटेगा, और मैं यहाँ पे बच गया आपका 2 प्लस यहाँ 1 बटा में साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस में 1 बटा में कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये आपके कट जाएंगे, इसका वैल्यू 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यार, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बड़ा था ना यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें इसका मान बताना, तो ये देखो ना साइन कॉस में बदल दो। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ सेक थीटा को 1 बटा में कॉस ए और tan ए को साइन ए बटा में कॉस ए,
और इनटू में है आपका 1 माइनस साइन ए। एलसीएम ले लोगे, वहां पे हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए और इनटू में है 1 माइनस साइन ए। तो ऊपर आपका ए पर प्लस माइनस में तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए होता है ना जी, और बटा में आपका कॉस ए है। तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, कॉस ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसका, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? यह होता है सेक स्क्वायर ए का, और यह नीचे जो है कॉस ए स्क्वायर ए का। चेंज करो, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और इसे 1 बाई साइन स्क्वायर ए, पलट जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। तो आपका टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए, यानी कि डी नंबर। इसका वैल्यू पूछ रहा है किसके बराबर हो, तो इसका परिमेयकरण करोगे तो आपका रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, अब परिमेयकरण करोगे, मैं बता चुका हूं बहुत बार। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, अलग अलग करोगे तो 1 बाई कॉस आपका सेक हो जाएगा और साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। यहाँ देखो रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस। यहाँ भी परिमेयकरण करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, परिमेयकरण के बाद का बता दो, और बटा में आपका साइन थीटा। अलग करोगे तो 1 बाई साइन कॉसेक हो जाएगा और कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा। चलिए डी नंबर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया, समझ गए ना। यहाँ देखो मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, एक्सरसाइज में पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 साबित करने वाले में बता चुके हैं, जिसका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आता है। आप चाहो तो बना सकते हो, लॉन्ग है यार, मैं बनाऊंगा तो अभी टाइम लगेगा ना, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। यहाँ इसमें क्या करो ना, यहाँ एलसीएम ले लो और ऊपर से टेन थीटा भी कॉमन कर लो। चलो एलसीएम भी लेते हैं, देखो यहाँ 1 बचा है, टेन थीटा कॉमन हो गया तो यहाँ 1, यहाँ भी 1 बचा है। ठीक है, उसी के हिसाब से एलसीएम लेना, सेक थीटा माइनस 1 और इनटू में सेक थीटा प्लस 1। चलिए यहाँ भाग करोगे, ये जाके ऊपर गुना करेगा सेक थीटा प्लस 1 और प्लस इसमें भाग करोगे, ये बचेगा, ऊपर जाके 1 से गुना करेगा तो सेक थीटा माइनस 1, 1 से 1 कट गया। यहाँ पे है आपका टेन थीटा, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक थीटा और बटा में यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो टेन थीटा इंटू में 2 सेक थीटा बटा में यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक टेन से एक टेन काट देते हैं। चलिए अब इसको साइन कॉस में बदलते हैं, तो 2 बटा में यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा कट जाएगा, ये जाएगा तो 2 कॉस से कट जाएगा, 2 कॉस थीटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसका मान तो परिमेयकरण करोगे 1 माइनस ऊपर कॉस और नीचे आपका आ जाएगा, देख लो आप क्या करोगे, परिमेयकरण करोगे ना 1 माइनस कॉस थीटा से और 1 माइनस कॉस थीटा से, तो ऊपर साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ देखो एक बार प्लस में एक माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि नीचे फिर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका मान पूछ रहा है किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं ना, यहाँ पे चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 बटा में साइन थीटा माइनस साइन थीटा और फिर यहाँ पे 1 बटा में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर है टेन थीटा है तो इसको मैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देता हूँ और कॉट थीटा है तो इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे, साइन थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें भाग करेंगे, साइन जाके ऊपर इंटू करेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ कॉस स्क्वायर आ जाएगा, भाग करोगे कॉस बचेगा ना। चलिए अब देखते हैं, यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 में साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आपका साइन थीटा है इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आपका कॉस थीटा है और यहाँ पे इंटू 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा, एक साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, एक साइन स्क्वायर है ना जी ऊपर, तो एक साइन से एक साइन कटा है, फिर ये साइन से ये साइन और एक कॉस से कॉस, समझ रहे ना। या ऐसे देखो ना, ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और नीचे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। चलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसके बारे में पूछ रहा था। 11 नंबर का हम लोग अभी पीछे के क्वेश्चन में ऐसा बनाया है ना सेम, इसका 2 आया था, याद है, अभी हम लोग बनाए थे, थोड़ा लंबा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में दिया कॉस का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a किसके बराबर होगा।
तो मैं इसे कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कर देता हूँ। तो एक बार माइनस प्लस में कर देंगे ना, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और इंटू में कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, अच्छा इस साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में ही, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस मैं डायरेक्ट लिख रहा था, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि बी नंबर आपका आंसर दिख रहा है। चलिए इसका वैल्यू पूछ रहा है 13 नंबर का। चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर में दिया हुआ है सेक का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। अच्छा ये सारे 10 में ऑप्शन है तो इनको 10 में ही बदलते हैं। मैं इसे सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर कर सकता हूं और यहाँ पे इसका सेक स्क्वायर ए का मैं लिख सकता हूँ ना 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का इसका सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला ही लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए। चलिए यहाँ इसको तोड़ देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए और प्लस में 10 का पावर 4a। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो यह 1 1 कट जाएगा, इसमें से इसको घटा दो तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए और प्लस में 10 का पावर 4a, यानी कि सी नंबर दिख रहा है। चलिए इसका 14 नंबर में तो यहाँ देखो कॉस ए बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर में कॉस ए वैल्यू हुआ। हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन का पावर 4a का वैल्यू, इसका क्या होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पे मैं इसे साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कर सकता हूँ और साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस ए के। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में इसकी जगह पे कॉस ए लिखेंगे तो स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। इस तरह का एक्सरसाइज में क्वेश्चन था। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं, बचे हुए ऑब्जेक्टिव को अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। प्लीज अगर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और इससे रिलेटेड अदर चैप्टर्स या अदर सब्जेक्ट की लिंक्स की जरूरत हो, अदर क्लास की लिंक की जरूरत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, आपको लिंक प्राप्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।